जय जोहार। मैं हूं संदीप अखिल। आप देखा था गदर आवाज छत्तीसगढ़ के मध्य भारत के सबले बड़े अभियान नक्सल अभियान जिन चलत थे वही लेके आज मचाबो हम गदर गदर जिन्हें हमर जवान मन भी मचावत है बीजापुर के जंगल में। और ये बोले जाते हैं कि ये अभियान जिन्हें कारगर और सार्थक सिद्ध हो ही, लेकिन यही बीच में कई प्रकार के बयान थे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के बयान थे, कई बड़े बड़े बुद्धिजीवी मन के बयान थे, लेकिन ये बयान के बीच में सबले बड़े बात ये है कि आखिर हमारे छत्तीसगढ़ इन नक्सलवाद के दंश ला कब तक झेलत रही और कब हमला जिन्हें न्याय मिली। हमार जिन मासूम आदिवासी भाई बहनी मन हैं उनकर साथ कब तक अत्याचार होत रही। यही अत्याचार ला खत्म करे के जिन अभियान वहाँ चला थे। लेकिन ये अभियान के साथ मैं बार बार कहा तो यही बात चला थे कि शांति वार्ता होना चाहिए, शांति के बात होना चाहिए, लेकिन शांति का ऐसा ना थे, शांति का बंदूक ला धरे धरे आते। शांति तब आते जब आपके आंख में पश्चाताप हो, जब आपके आंख में वो बात नजर आवे कि हाँ हम जिन्हें मुख्य धारा में शामिल होए बर तैयार हन। चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई अन्य पार्टी हो, कोनो इनकार नहीं कर सके कि नक्सलवाद जिन्हें सामाजिक स्तर में सबले बड़े अभिशाप के रूप में हैं। काबर के हमारी युवा पीढ़ी ओखर से भटक जथे, हमार जिन हैं कई जवान वहाँ शहीद हो जाते। कांग्रेस के तो कई बड़े शीर्ष नेता मन जिन हैं शहीद हुए हैं, बीजेपी के कई नेता जिन हैं उला जिन हैं नक्सली मन टारगेट करे हैं। अब सवाल ये आते का दोनों पार्टी दोनों दल मिलके ये अभियान में साथ दी जेखर से जिन है नक्सलवाद छत्तीसगढ़ ले मुक्त हो जाए। हमार छत्तीसगढ़ जिन प्यारा छत्तीसगढ़ जिन प्यारा बस्तर हमार जिन जिन सुंदर बस्तर जिन हमर है ते नजर आए। यही बात ला लेके मचावत नमन गदर हमार साथ है भारतीय जनता पार्टी रे राजीव चक्रवर्ती जी, बहुत बहुत स्वागत है इनकर। हमार साथ सुरेंद्र वर्मा जी हैं, कांग्रेस पार्टी से आज बात रखी, उनकर बहुत बहुत स्वागत है। हमार साथ मनोज सिंह बघेल जी हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और तीनों पहुना के साथ आज हम मंथन करबो जानबो कि आखिर गदर में जिन्हें सवाल आए हैं कि शांति कैसे आई, कैसे नक्सलवाद खत्म हुई, यही बात ला लेके हम मचावत हैं गदर। तो गदर के पहली सवाल राजीव चक्रवर्ती ले कि लगातार जंगल में सर्च अभियान चला थे। मैं बार बार कहा था कि मध्य भारत के सबले बड़ी अभियान नक्सलवाद के खिलाफ जिन चला थे, जिमा मुख्यमंत्री जी जिन्हें खुद वो चीज ला एकदम माइन्यूट ऑब्जर्वेशन के साथ वो जन काम करवा थे। गृह मंत्री विजय शर्मा लगातार कहा थे कि हम शांति के विरोधी नहीं हैं, लेकिन शांति के रास्ता जिन्हें बंदूक ला छोड़ के आते। ये तमाम बात है हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती जी। राजीव चक्रवर्ती जी, अभियान चला थे बस्तर में और तूफान मचे छत्तीसगढ़ में, लगातार जिन्हें मौसम भी बदलत जाते, आंधी तूफान आते, और ये आंधी तूफान के बीच में हम अपन कर्तव्य ला नहीं छोड़न, हम गदर मचाए ला जिन्हें यहाँ हन। तो राजीव चक्रवर्ती जी, पहली सवाल गदर के आपसे यही है कि जिन शांति की बात आवत है, जन शांति वार्ता के बात आवत है, जिन बड़े बड़े नेता मन ये बात कहते हैं कि शांति होना चाहिए, वहीं यही बात के आरोप लगत है कि कांग्रेस पार्टी में भी एकजुटता नहीं है। टी.एस. सिंहदेव जिन पूर्व उप मुख्यमंत्री है, धनेन्द्र साहू जी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री रहे हैं, उनका कहना है कि हम सरकार के साथ हैं और डट के मुकाबला करना चाहिए। वहीं दीपक बैज जिन प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, ओखर कहना है कि भैया शांति वार्ता होना चाहिए, चाहे काबर की ये पूरा लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान हमार आदिवासी भाई बहनी मन की ही होते, हमार जवान मन के होते। राजीव चक्रवर्ती जी, देखो भैया, सबसे पहले गदर के तरफ से जय जोहार। और जैसे अत्यधिक गर्मी होत रही से अभी पानी गिरे है, थोड़ा तूफान आई से पेड़ वेड़ गिर गए है, लेकिन शांति मिलिस ना, तो वैसे ही हमन चाहे कांग्रेस के सरकार रहे चाहे भाजपा के सरकार रहे, हमन कतका बार नक्सली जन वाम जो आतंकी है लाल आतंकी ओमन से कतनो बार बोल डाले। आओ बात करो वाम आतंकी का होते, थोड़ा समझा दो हमारे। जैन वाम आतंकी वो आतंकी होते, लाल आतंकी एक वाम दल है जिसे वाम पंथ के जन शुरू में विकास हो रही से मन आज़ादी के पहले से, ओकर बाद 1965 में ओमन अलग अलग हो गए। दो जन सीपीआई और सीपीएम बोले कि हम चुनाव में विश्वास करथन, और जन ये वाम आतंकी है माओवादी लेनिनवादी माओवादी एक्टिविस्ट, एमन बोलते हैं कि हमन बुलेट ला विश्वास, हमन बुलेट ला गोली में विश्वास करन।
हमन बंदूक के बल पे क्रांति करबो, जमीन के जन जमींदार है वो मन ला हटाबो और शस्त्र क्रांति करके हम देश ला व्यवस्था परिवर्तन करबो। लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं करे, ओमन अपन आप ला परिवर्तन कर डाले। ओमन के टुरामन विदेश में पढ़ते, बड़ा बड़ा कॉलेज में पढ़ते, और जन हमन गांव के नौजवान है वो मन ला बोलते कि व्यवस्था परिवर्तन पर बंदूक उठा लो, और वो मन खुद जैसे केरेगट्टा के जंगल में या विशाखापट्टनम में या कलकत्ता में लंदन में रहते, और गरीब मन गोली खावा थे। पुलिस के भी कई बार दुर्भाग्य से गोली खाते। तबियत दीपक भाई बोले कि शांति वार्ता होना चाहिए, नुकसान तो सबले ज्यादा हमारे आदिवासी भाई बहनी मन के होते। हाँ होते, आदिवासी भाई मन के बिल्कुल नुकसान होते। और दीपक भाई जी ने बोला थे, देखो आज तो सबसे खुशी की बात यह है कि एक धारा पे हम सब कहीं आ गए हों, चाहे भूपेश बघेल जी हो, चाहे विष्णुदेव साय जी हो, डॉक्टर रमन सिंह जी हो, और पहले भी देखो जिन नक्सल समस्या चलत है, एक पहले ग्रे हाउंड ऑपरेशन चलाए रही से चिदम्बरम जी, ओकर बाद में मनमोहन सिंह जी बोले रही से कि देश के आंतरिक सुरक्षा में अगर सबसे बड़ा कोई दिमाग है वो खतरा है तो वो नक्सलवाद है। अब ओकर बाद हमारे नरेंद्र मोदी जी के सरकार आ गए, तो हम सब कोई क्योंकि जन शहादत दे दरभा कमेटी जन नक्सली मन रही से ओमन कांग्रेस के नेता मन के शहादत कर दे रही से। महेंद्र कर्मा जी बहुत अच्छा आदमी रही से, शहीद महेंद्र कर्मा जी, ओकर साथ डॉक्टर रमन सिंह जी एक पहल कर रही से एक आंदोलन के जला सलवार जुर्म को एक गाड़ी में बैठ के, माने इतिहास में भूतो न भविष्यति, एक गाड़ी में बैठ के नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री एक गाड़ी में बैठ के घुमाए कि हम कोशिश करबो। ठीक है, कोशिश ला कोर्ट मना कर दे, लेकिन दोनों पार्टी के नेता मन कोशिश कर रही से लाल आतंक के अंत पर। तो अभी स्थिति बहुत बदल गए, मतलब बहुत खुशी होते अखिल भाई आपला बोल के कि 2005 के जन परिस्थिति रही से और आज जन परिस्थिति है जमीन आसमान। आज लड़ाई के तरीका बदल गए, एमन डिप्लोमेसी खेले, मानव अधिकार के जन बुद्धिजीवी मन बड़ा बड़ा बुद्धि रखते ओ मन ला आगे करे है कि चलो भाई बात करो। काबर के जन असली नक्सली है, जन आतंकी, वाम आतंकी, लाल आतंकी, ओ मन किर्रा गुट्टा में फंस गए हैं, न निकले का रास्ता न भागे का रास्ता है। चारों मुड़ा से घेर डाले पूरा हमारे जन पैरामिलिट्री फोर्स है, ग्रे हाउंड फोर्स है, आईटीबीटी के फोर्स है, जतका बटालियन है, सब मन घेर डाले। और ऊपर से रडार में दिखत है ओ मन के मूवमेंट, ऊपर से जन छोटा छोटा ड्रोन में दिखा थे। तो अब बुरी कदर फंस गए नक्सली। तो बोलते ना जब गिदड़ के मौत आते शहर में भागते, अब भागे के मन मौका खो जाते। तो ये बात का दुख है कि केसीआर अच्छा राजनीतिक व्यक्ति है, मुख्यमंत्री, वो बोला थे भैया बात कर लो, रेवंता रेड्डी जी बोले थे बात कर लो, एक बार तो बात कर लो। तो जब हमार नेता मन, कांग्रेस के नेता मन हो या हमारे भाजपा के नेता मन, भीमा मंडावी जी शहादत दे, तब तो बात करे के बात नहीं कर रहे हो। आज जब तुमन मरत हो तब बोला था कि बात कर लो, कोई बात नहीं होए। बहुत शांति वार्ता के पहल हो गए रही से। विजय शर्मा जी जब पहली बार आई रही से तब बोले रही से आप बोलो हम गूगल से बात करबो ताकि आपके कोई फोन ट्रेस नहीं हो पाए, आप बात तो करो का चाहते हो आप मन। और नियत नेल्लार के प्रणाली जन रही से और लोन वराटू के सब चीज आप आना चाहो आ जाओ, अपन हथियार ला छोड़ो आ जाओ। कई जने जन पुराना नक्सली रहे अब सामान्य जिंदगी जीवत है, कोई गुरुजी बन गए, कोई जन बस्तल ऑपरेशन फोर्स के सेनानी बन गए, वो बंदूक उठाते अब देश के खातिर पर। तो ये सॉल्यूशन है, ये अपन सामने रास्ता है। और अब जो है याचना नहीं रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। अच्छा ठीक है, याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा। राजीव चक्रवर्ती जी ये बात करते हैं। हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा जी हैं, बड़ा प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, बहुत करीब से राजनीति ला समझते हैं, कांग्रेस के भी और जनमानस में भी काफी जुड़े हुए व्यक्ति हैं। सुरेंद्र वर्मा जी ये चला थे जिन अभियान के बाद चला थे और यही बीच में शांति वार्ता की भी बात चला थे। तेलंगाना सरकार जिन्हें ये बात कहते कि एक बार बात होना चाहिए और यहाँ पे जिन्हें राजीव चक्रवर्ती जी बड़ा खुश है कि कांग्रेस पार्टी हमारे साथ है और पूरा जिन भूपेश बघेल जी के नाम लीस और बड़े बड़े नेता मन के नाम लीस राजीव चक्रवर्ती जी है। तो ये अभियान में कांग्रेस के समर्थन कतका है पहली बात, और जिन शांति वार्ता है अभी के दौर में जब लड़ाई निर्णायक पहुंच गए है तो एमा आपके प्रदेश अध्यक्ष जी है, ठीक है कोनो और दूसरे संदर्भ में बोले हुई, लेकिन वो बार बार ये बात कहा थे कि बात होना चाहिए शांति वार्ता में, कोई बुराई नहीं है। आपका क्या कहना है? देखो संदीप जी, ककरो मन में कोनो प्रकार से संशय नहीं होना चाहिए कि संविधान विरोधी दिन ताकत है, ओकर खिलाफ सरकार के हर फैसला में कांग्रेस पार्टी साथ में है, प्रशासन के हर कार्रवाई के समर्थन करते। दूसर बात जिन दीपक बैज जी के है, दीपक बैज जी
वरिष्ठ नेता है, प्रदेश के अध्यक्ष है, बस्तर से ही आते, जमीन से जुड़े नेता है, हर परिस्थिति ला देखा थे। ओकर मन में जो दर्द है गृह राज्य सूची के विषय है और देश के आंतरिक सुरक्षा में निश्चित तौर पर ये नक्सलवाद है वो सबसे बड़े खतरा है और एक राज्य के मामला नो है। और जब कार्रवाई करे जाते तो सबो राज्य के सहमति आप देखे हो, जैसे भाजपा के नवा सरकार बने रही से गृह मंत्री जी कतक सुंदर होकर बहुत तारीफ भी हुई, कतक सुंदर बात कही QR कोड जारी करहूँ, गूगल फॉर्म जारी करहूँ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करहूँ, ओकर बाद 3-4 चिट्ठी आए के दावा भी हुई, वो कर प्रमाणिकता तो सरकारें बता पाही कि कतका है और ओकर बाद में जिन्हें बोला पीछे कर देगी तो ओकर बाद जो कार्रवाई होते निश्चित तौर पर होना चाहिए। बंदूक उठा के आप शांति की अपील नहीं कर सको, लोकतंत्र के प्रति पहले आप आस्था दिखाल पड़ी, ये दोनों तरफ से होते। यदि नक्सली मन बात करना चाहते तो सबसे पहले तो बंदूक छोड़े। भूपेश बघेल जी हुई बात तो किस ना कि बात बंदूक छोड़े बिना नहीं हो सके। आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया में संविधान में भरोसा करता तो बंदूक के कोनो जरूरत नहीं है। ओकर बाद टेबल में आओ बात करो। कई जन पहले भी मध्यस्थ आप याद हो ही, आप पत्रकार हो संदीप जी, जब कलेक्टर के अपहरण हो रही से तब नवा मध्यस्थ भी आ रही है, श्री महाराज और एक दो जन अग्निवेश जी आ गई है। तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार से भी जुड़े नक्सली मन के तरफ से भी पहले भी पैरोकार रही है। तो यदि बातचीत के रास्ता है तो लोकतंत्र में हमारे संविधान में ओकर से बेहतर तो कुछ हो नहीं सका। काबर की हाँ आप भी देखे हो कि नक्सलवाद जैसे जैसे आगे बढ़त गई, खासतौर पर 2008 से लेकर 2014 तक जब बड़े बड़े कांड हुई, ताड़ मेटला हुई, झीरम नरसंहार हुई, समर एक पीढ़ी के पीढ़ी लगभग 28-30 नेता मन के शहादत हुई, तो वो लगातार बढ़त गई। ओकर बाद 14 के बाद से लगातार कम भी होते। 2014 से 18 तक भाजपा के सरकार रही से, 18 से 23 के बीच में NCRB के आंकड़ा है कि नक्सल घटना में 58% और शहादत की घटना में 80% की कमी है। तो ये कोनो एक दिन के काम नो है, एमा कोनो संदेह नहीं है कि सुरक्षा बल के जवान मन ला बेहतर सफलता मिला थे। ये पूर्ववर्ती सरकार मन के करे काम के जनता के विश्वसनीयता पृष्ठभूमि आप मन के द्वारा तैयार करेगी रही से वो टाइम खाली कोनो एक सरकार ला श्रेय दे में काम नहीं चला, लेकिन बेहतर क्रियान्वयन विकास ला, विश्वास ला, सुरक्षा ला लेके जन काम होइस, जन DRG में स्थानीय भर्ती होइस। आपो देखे कि हमार महिला बहनी मन ला दुर्ग और दंतेश्वरी बटालियन बनाए गिस। तो ये जन गोरिल्ला युद्ध वार लड़ते नक्सली मन है, एमा स्थानीय बोली, भाषा, क्षेत्र, भौगोलिक परिस्थिति वो कर बहुत महत्व है। तो DRG ला जैसे आप मजबूत करो तो निश्चित तौर पे आपके इन्फॉर्मेशन सिस्टम भी मजबूत होते। ओकरे परिणाम है कि आज बेहतर सफलता मिला थे। लेकिन यही बात है संदीप जी कि अलग अलग राज्य है, गृह राज्य सूची के विषय है, बड़े निर्णय लेना है तो केंद्र सरकार ला चाहे कि राज्य मन के सहमति काबर की तेलंगाना सीमा है, महाराष्ट्र सीमा है, उड़ीसा के सीमा लगते। अभी 2 दिन पहले बालाघाट सीमा में मध्य प्रदेश में नक्सली मन पकड़ेगी। सब जेन एकर मन के नवा क्षेत्र दिखाते, धमतरी में आगे महासमुंद जिला में प्रभावित होते, गरियाबंद में आज एक जन नक्सली मारी। ओकर बाद में जो बाकी जगह ये भी इनपुट है कि मुंगेली और ये बालाघाट से कान्हा के एरिया जो है वो तरफ भी कवर्धा जिला में भी इफेक्ट है। तो एला आसान नहीं समझना चाहिए, केवल डेडलाइन दे से ये तय नहीं हुआ है। मूल बात जन बस्तर के मूल समस्या सबसे बड़े कीमत वहाँ के स्थानीय आदिवासी चुका है। जतका शहादत आप पिछले 20 साल के देख लो, 25 साल के देख लो, जब से छत्तीसगढ़ बने हैं, जतका सुरक्षा बल के जवान शहीद हुए ओकर से दुगुना से ज़्यादा संख्या में स्थानीय आदिवासी मन के शहादत हुए हैं। अभी भी आप देखो कि अभी वो आमली पोयाम करके एक जन लड़की 12-13 साल के नाबालिग 1 महीना तक सिर में गोली लगे रही, इलाज के बाद में रायपुर से वापस गई। तो वो पीड़ित परिवार मन के भी पुनर्वास होना चाहिए, मुआवजा के प्रकरण होना चाहिए। ओकर साथ साथ बस्तर के संस्कृति और संसाधन ला बचाए बर सरकार ला स्थानीय आदिवासी मन के विश्वास जीते बर भी काम करना चाहिए। केवल बंदूक के दम पे सुरक्षा बल के राहत ले तो आप कंट्रोल कर लूँ, लेकिन एक परमानेंट के समाधान बर विकास, विश्वास और सुरक्षा ला लेके स्थानीय आदिवासी मन के विश्वास जीते ला लगी। जिन प्रकार से बस्तर के संसाधन है, जिन प्रकार से वहाँ के संस्कृति है, आप देखे अभी हाल ही में वहाँ पत्थलगड़ी के भी प्रकरण कई जगह सामने आई। पेशा कानून जहाँ पे लागू होते वहाँ बड़े बड़े माइनिंग शुरू होते, RCLR ला दे दी 4 खदान 15 दिन पहले अभी हुए है। तो वहाँ ग्राम सभा के NOC भी लेना जरूरी है, ओकर मन के सहमति, ओकर सहभागिता, ये चीज ला भी सरकार ला ध्यान देना चाहिए। निश्चित तौर पर सुरक्षा बल के कार्रवाई, सरकार के हर फैसला जिन संविधान विरोधी ताकत के खिलाफ करे जाही, कांग्रेस पार्टी पूरा ताकत से ओकर साथ दी। हमारे साथ मनोज सिंह बघेल जी हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर हैं। समझे का प्रयास करथन जिन बात कांग्रेस पार्टी की तरफ से आए, जिन बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आए, ये पूरा जिन अभियान चलत है और यही बीच में जिन शांति की जिन बात आवत है, ओला आप कैसे देखता हो?
देखो शांति के बात आहे ओकर साफ साफ मतलब तो यही है कि अभी नक्सली मन चारों तरफ से घिर गए हैं। जिन तरह से बतात रही ने दोनों प्रवक्ता मन की कैसे उनकर जन शक्ति है धीरे धीरे कम होत गई से, खास तौर पे 2014 के बाद जिन है थोड़ा थोड़ा इखर शक्ति कम होत गई से। और 2018 में जो भूपेश बघेल के सरकार आई उस समय नक्सली मन ऊपर प्रभावी नियंत्रण हुई। ओकर बाद अभी तो मतलब एकदम ऐसे है कि खासतौर पे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहे कि मार्च 2026 में नक्सल मुक्त भारत होगा। तो ये बहुत बड़े बात है। ओखर आधार में जतेक वहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स है और ये सब है और ऑपरेशन कगार जिन चलत है केर्रा गुटा के जिन पहाड़ है ओमा चलत है और जिन तरह से चारों तरफ से घिरे हैं तबे देखे माथे हमन ला कभू कभार सुने माए। पहली बार आए रही से 2002 के आसपास शांति वार्ता के प्रस्ताव आए रही से, है ना, आंध्र प्रदेश सरकार से नक्सली नेता मन बातचीत करबो के ये टाइप के बात करी ने एक बार। और 2013-14 में बात आ रही से, लेकिन अभी देखा था कि 3-4 चिट्ठी आगे है और एकर मतलब साफ है कि वन डरा गए हैं कि उनकर टॉप के लीडर जतका है। हालांकि वो जन रुपेश के चिट्ठी आए है जन उनकर नक्सली नेता है उनकर कहना है कि भाई बातचीत पर युद्ध विराम कराओ, हमलापन केंद्रीय नेतृत्व या बड़े नेता मन से बात करना है, स्थानीय नेता मन से बात करना है और वो बातचीत के आधार पे एक प्रारूप बना के फिर आगे बढ़ना है। लेकिन अभी तक जिन है युद्ध विराम की स्थिति नहीं है, वैसी स्थिति में संभव नहीं है। तो कुल मिला के ये है कि अभी ओमन चारों मुड़ल घेरा गए हैं, उखर में कोई विकल्प नहीं है। और जिस टाइप से ओमन ला धोखा दे के आदत है हर बार कि जब भी शांति वार्ता को मन बात करते तभी जब उनकर अपन शक्ति कमजोर होते रहते, संगठन कमजोर होते रहते, ओला मजबूत करे पर उसके बाद इमोशनल कार्ड खेलते और सरकार के सामने एक प्रस्ताव रखते हैं। काबर की सरकार के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये होते कि कोई ऑपरेशन चलाए में आदिवासी जन स्थानीय आदिवासी उमन बहुत नुकसान होते। एक हर नाव लेके कबू हमेशा जब बहस होते तो बड़े बड़े बात होते कि जन है हम पाकिस्तान ला का हराबो जब हम अंदर में नक्सली जन है उमन ला नहीं हरा सकन, ये टाइप के बहुत बहस होते। लेकिन ये है कि जन भटके हुए आदमी है ओखर ऊपर सीधा प्रहार करके उमन ठीक करना जन है वो गलत है। और शुरू से जन है गांधी जी के देश है तो शुरू से ये माने जाते कि यहाँ ज्यादातर समस्या के समाधान मौका दे गए हैं। मतलब नक्सली मल्ला जिन बात सुरेंद्र जी भी कहा ने, राजीव जी भी कहा थे कि मौका दे गए हैं। मौका के बाद आए दिन सड़क उखाड़ देना, आए दिन आम नागरिक ला जन है पुलिस के मुखबरी के शक में मार देना और जिन हिसाब से सुंदर बस्तर जाए में लोगन ला बस्तर बताए में, जब भी हम दिल्ली या कोनो जगह के यात्रा में रहथन तो जिन हमार सुंदर बस्तर है वो बस्तर के पूरा इलाका है ओला लेके उनकर मन में एक अलग से भय है। ओला केवल बस्तर के भय नहीं, ओला रायपुर में भी ऐसे लगते कि घूमत हुए नक्सली कोनो गोल बाजार में घूमत है का, कोनो जय स्तंभ चौक में घूमत है का। ये हिसाब से जिन वहाँ के लोगन के हमार छत्तीसगढ़ ला लेके परसेप्शन है का ये अभियान के बाद वो बदल ही बिल्कुल बदलना चाहिए। काबर की एक आंकड़ा आए है जन की हमन देखें कि छत्तीसगढ़ में जन LWE जिला रही से कतेक रही से, मतलब समझ जाओ आप कि करीब 20 जिला जन है LWE जिला में रही से, आज वो घट के 4 हो गए। पूरा देश भर में केवल 12 नक्सल प्रभावित जिला बाँचे हैं। देखा ना ले कैसे लगते कि 2026 के जन टारगेट है जिन हिसाब से रोज जन हमला हुआ थे, ऑपरेशन कगार चलत है, चारों मुड़ा के अर्धसैनिक बल और स्थानीय जन DRG के जवान है सब दिन रात एक करके घुस रहे हैं। तो ओखर से देख के अभी की स्थिति तो ये है कि बहुत उमन जन है आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और पहली बार जन है ये पक्ष विपक्ष एक साथ एकजुट होकर ये बात नहीं तो हमेशा ये हुआ है कि जब भी कोई ऑपरेशन चले तो विपक्ष जन है ओखर ये कह के आम आदमी मार गए, हाँ कि फर्जी मुठभेड़ हो गए, फर्जी मार के नक्सली बता दिन श्रेय लेवत है। लेकिन ये बहुत बढ़िया बात है कि एमा जन है पक्ष विपक्ष एक संग है और खास तौर पे नक्सली मन के जन विज्ञप्ति आत रही ओमा हमेशा कोई भी मुठभेड़ के बाद लिखे कि नहीं इसमें निर्दोष आदिवासियों को मारा गया तो ये हुआ। अब ओमन स्वीकार करते हैं कि भाई हाँ हमारे 4 शीर्ष नेता मर गए और जन है अभी तक जन है फिगर भी जारी करते हैं कि कुल ऑपरेशन कगार में कई जन हमारे साथी शहीद हुए टाइप के बात करते हैं। तो अब जाके जन है स्थिति जन है बहुत सकारात्मक दिखत है। जिन हिसाब से पूर्व प्रधानमंत्री जिन सबसे बड़े खतरा नक्सलिज्म माने रही से और एक पूरा रेड कॉरिडोर बनाए के जिन उखर प्लानिंग चलत रही सो जिन हिसाब से हमन देखत रहे 12-15 साल पहली चारों मुड़ा घटना हुआ है और जिन हिसाब से खून बहे और सुरक्षा बल काफ़ी नुकसान हुआ है। एक अलावा जिन आम आदमी मारे जाएं ये सब बड़ा दिक्कत होती है। लेकिन बाद में ये बात है इसकी ये संगठन के जिन नेता मन हैं जैसे राजीव चक्रवर्ती बताइए कि ये
जिन सिद्धांत लेके चलत रही है कि जल जंगल जमीन के लिए आम जनता का शासन और इसके लिए हथियार उठाना पड़ेगा टाइप के बात, ये बाद में बिल्कुल सिद्धांत केवल जिन है कागजी रही से, और सब ल पता चल गया कि कौन टाइप की लेवी वसूली नक्सली नेता मन बड़े बड़े करते हैं। जितना माइनिंग के वो सेक्टर है और तेंदुपत्ता और तमाम संसाधन से भरपूर है, तो लेवी वसूले पर वो मन इसने करते हैं कि जन अदालत लगा के दहशत पैदा करते हैं। स्थानीय आदिवासी भोला भाला होते थे मतलब पक्ष में करके, और कुल मिला के केवल हथियार के बल में लूटे काम करत रही ने। तेखर नाव लेके ये ऑपरेशन कगार चलत है, ये ऐसे लगते कि कारगर साबित हुई। और एक बार फिर जिन बस्तर में मांदर के थाप है तेन गूंजल शुरू हो है। अच्छा बात जिन है बघेल जी करीन है कि मादर के थाप जिन छत्तीसगढ़ में बस्तर के जिन संस्कृति है, बस्तर के जिन परंपरा है, बस्तर के जिन रीति रिवाज है कि झूम के आनंद के साथ जिन है बस्तर दशहरा में शामिल हो सके। बीजापुर हो या कोनो दंतेवाड़ा हो या बस्तर के कोई भी इलाका जहाँ हमारा आदिवासी भाई मन जिन्हें आगू बढ़ सके। हमारे से राजीव चक्रवर्ती जी एक बात और मोर दिमाग में आते, लगातार विजय शर्मा जी आजकल फोन लगाते, ज्यादातर फोन जिन है कांग्रेस पार्टी वाले मन लगावत, का एक पीछे मतलब जोड़ के रखना है कि कई बार जिन अलग प्रकार के बयान भी आते कि पॉलिटिकल स्टंट है कि का चीज है? नहीं देखो, जब कोई नायक लड़ाई लड़ते ना, लड़ाई लड़े के बाद में जब कोई सकारात्मक बात सुनते प्रतिपक्ष के तो मन प्रफुल्लित हो जाते। मैं पूछे रहा हूँ विजय भैया, सुरेंद्र शर्मा जी ला फोन करे रही से, अभी सुरेंद्र वर्मा ली जब भी करी कि प्रफुल्लित हो जाते। मैं जन टारगेट ला जन निशानेबाजी करत हूँ लगत है ओकर सब जगह समालोचना हो, और आपके जन प्रतिपक्ष है वो अगर बोल देना नहीं बढ़िया मारे हो तो उत्साह दुगना हो जाते हैं। मैं आप लोग बताता हूँ जन जिसे मनोज भैया बताई से रेड कॉरिडोर तिरुपति से पशुपति तक रही से जन अभी टूट के बहुत छोटा जिसे बोले थे भाई साहब 8 जिले में सिमट गए, बहुत खुशी की बात है। और अब तो पूरा खंदक के लड़ाई चले थे जन केर्रा गुट्टा में जन बस गए है, बस अब बोला चारों मुड़म घिरा गए है, तो जैसे गोली पड़ी आखिरी गोली तब पूरा खत्म हो जाही। और एक बंदोपाध्याय कमेटी मनमोहन सिंह जी बनाई रही से कि सोशल इकोनॉमिक मैंने आर्थिक उन्नयन होए जन गांव के लोगन मन के, और नवा जन लड़का मने वो नहीं जुड़े। तो नक्सली मन के जन सबसे बड़ा ताकत रही से कि वो मन बोला कि आप मन के जल जंगल जमीन में खतरा है, हमारे साथ आ जाओ। तो नवा नवा लड़का मन उमन अपन एक चीज और बताओ चैन मैं ये हमारे आदिवासी भाई बहनी के कोतिले पूछा था आपसे कि जिन बात भाई सुरेंद्र जी करे हैं कि वहाँ पे जिन है उनखर संस्कृति उनखर परंपरा ला कैसे पल्वित करना है, कैसे पुष्पित करना है, वो आगे बढ़े, ना कि बड़े बड़े उद्योगपति वहाँ पहुँच जाएं। और जिन बस्तर जिन सुंदर बस्तर के हम बात करत हन वो बस्तर जिन है उद्योग धंधा कलकल जिन कारखाना है ओखर उमा आ जाए, वहाँ भी चिमनी की जिन धूल हम देखथन उरला तरफ वैसन धूल दिखे लग जाए। नहीं देखो, मैं आप विश्व के कोई भी पर्यटन केंद्र ला देखो, जैसे स्विट्जरलैंड ला देखो, आज कश्मीर में भले डिस्टर्ब है तब वो रोजगार के साधन जिन पर्यटन है। तो हमारे ऐसे मनसा है कि जैसे घोटुल परंपरा है, जैसे वहाँ के मांदर के थाप जिसे भैया बोलत है, बस्तर के संगीत है, बस्तर बैंड है, तो वो तो होबे करिए और में कोई खतरा नहीं हुई। तो पर्यटन तो उद्योग के रूप दे गए हैं, और जिन विश्व के पर्यटन के केंद्र है वो कोई जिला ला वो लोग चिन्हांकित करे जहाँ बांस के नाव चलते पतवार चलते, तो पर्यटन उद्योग तो होबे करी। और कोई गांव वाला इसे उजाड़े नहीं जाए। देखो थोड़ा बहुत औद्योगिकरण तो होबे करे, कोई भी जगह है जहाँ पे वो है, लेकिन पूरा उजाड़ दे जन इसे अफवाह चला थे। एक प्रश्न और आपसे फिर मैं सुरेंद्र भाई के पास जाऊं कि एक चीज बताओ कि जैसे लगातार जिन है वहाँ पे सर्च अभियान चला थे और हमार जिन जवान बन हैं डटे हुए हैं, ये बात के भी जिन्हें कहा जाए कि संकल्पित रहे उमन कि जिन वहाँ के आम आदिवासी भाई बहनी मन हैं उनकर ऊपर अत्याचार काबर की जब भी कोई अभियान होते जिन बात मनोज सिंह बघेल जी भी कहत रही ने कि आम जिन है आदिवासी पिछले बात हम तीनों चारों जानथन, कोई भी लड़ाई होते कोई भी अभियान होते तो उनकर भी सुरक्षा रहे, अभियान खूब चले। और मैं कहता हूँ कि बड़ा खुशी की बात है मार्च में कहे अमित शाह जी, और मैं गदर के मन से कहा तो हम सब साथ हन, और भगवान चाहिए ईश्वर चाहिए प्रभु श्री राम चाहिए तो पहले हो जी। लेकिन आम जिन आदिवासी है वोखर ऊपर कोई बात ना आए, ओखर सुरक्षा के पूरा गारंटी सरकार ले, पहली बात। दूसर बात ये है कि तेलंगाना के जिन बात आते शांति वार्ता के जिन बात आवत है ओखर जिन्हें कहीं न कहीं निंदा करे है मुख्यमंत्री जी है विष्णुदेव साय जी है, ओखर पीछे का वजह है? निंदा करे
क्योंकि जैन मन लोगन मन है शांति वार्ता बात करते ओकर आप पृष्ठभूमि देखबो तो वो मन पुराना नक्सली हरे और वो मन माने जैसे भारत विरोधी बोलते हैं ना टुकड़ा टुकड़ा गैंग है तो टुकड़ा टुकड़ा गैंग नवा पुराना नक्सली का होती यहुल बताओ। नहीं जैन मन माने आइडियोलॉजी ला बोलते हैं अर्बन नक्सली जैन हा नक्सली मन या वो दो टाइप के एक तो गांव वाला मन जबरदस्ती बंदूक के नोक पे बनाए सपना दिखा के बनाए हम शस्त्र क्रांति करबो और वो मन के अर्बन नेटवर्क भी रही थे शहर में बैठे रही थे बुद्धिजीवी जन ले बोले बड़ा बड़ा दाढ़ी रखते झोला रखते तो वो मन जन बुद्धिजीवी है ना बड़ा बुद्धि रखते तो वो मन अभी पेशकश करत है कि मत मारो एक मौका वो दे दो तो कतेक मौका दे डाले हो आप कतेक मौका हमारे साथ सुरेंद्र वर्मा जी है कतेक मौका दे जाए ये मौका के लड़ाई है और वास्तव में ये बड़ा सुनहरा और बड़े अवसर है मौका है कि हमारे जवान मन डटे हैं और गृह मंत्री देश के गृह मंत्री भी मार्च तक के बात करे हैं लेकिन छत्तीसगढ़ में जिन हमारे जवान है और लोगन के काफ़ी अच्छा उनला जिन्हें सहयोग भी मिला थे लेकिन जिन सवाल आते कांग्रेस पार्टी के तरफ से बार बार एक बात आते कि जिन शांति वार्ता है और जिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री की जिन बात आते और जिन यहाँ के जिन प्रदेशाध्यक्ष के बात आए जेकर जवाब थोड़ी देर पहली जिन है सुरेंद्र वर्मा जी दे हैं। सुरेंद्र वर्मा जी सबले बड़े बात यही है कि जिन अभियान ये चलत है और जेकर जेमा जिन है शांति के बात आई तो मुख्यमंत्री जी जिन छत्तीसगढ़ के ओकर निंदा भी करे है कि शांति की कोई एमा गुंजाइश नहीं है। गुंजाइश तभी बनी जिन बात आप कहत रहे हो जो बंदूक छोड़ी तब लेकिन जिन बात बघेल जी कहत रही ने वो बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि मन फंस गए हैं और शांति के बार बार बात करत हैं ये इंखर कहूँ न कहूँ षड्यंत्र हो सकत है जेमा ये बुद्धिजीवी मन शामिल रहते हैं जेकर बड़ा अच्छा उल्लेख करिस का शहरी नक्सली टाइप के भी बात अर्बन नक्सली वाले बात करिस नवा पुराना नक्सली नवा नक्सली के बात आईस तो का ये विचारधारा के प्रसार जिन है धीरे धीरे बहुत हो गए का। देखो संदीप जी काल्पनिक आधार पर कोनो राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री के बारे में ऐसा शब्द कहना मैं समझता हूँ कि बेहद निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रदेश के मुख्यमंत्री ला सोचना चाहिए कि आपो ये बात के गवाह हो जब अमित शाह जी देश के गृह मंत्री है अपन उद्बोधन में हाल ही में कह रही इसकी हमारे भाई है। दूसरी तरफ लगातार विजय शर्मा भी वार्ता के जरिए बातचीत के जरिए समस्या के समाधान के बात कहे है। देखो गृह राज्य सूची के विषय में फिर से अंडरलाइन करता हूँ एकर समाधान करना है तो देखो कोनो को ऊपर आरोप लगाए से काम नहीं चला है। ये ऐतिहासिक सत्य है कि चाहे आतंकवाद हो या नक्सलवाद हो सबसे बड़े शहादत की कीमत जो है कांग्रेस पार्टी के नेता मन चुकाए है और लगातार एकर खिलाफ हम लड़ता है। आज भी कहा था फिर से हमारे सब नेता कहा थे कि हमारे लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। ऐसा जो लोकतंत्र विरोधी जो संविधान विरोधी ताकत है मतलब सख्ती से कुचला जाए लेकिन कांग्रेस के नेता मन ऊपर आरोप लगाए पहली अपन गिरबान में झाँका है। यही प्रदेश है पहली भी 15 साल सरकार रही नक्सल सलाहकार ला का कह गई रही कि वेतन लो मौज करो। यही प्रदेश है जहां भाजपा के ही नेता भीमा मंडावी के शहादत हो रही आज तक NIA पहुंचिस विधानसभा चुनाव पहले ओकर लइकमन के वीडियो आपे सुनो रहो हो। झीरम कांड ला आज 12 साल हो गए। देखो राजनीति के विषय नहीं है आज ओकर खात्मा जरूरी है। जिन प्रकार से दूसर बात सभ्य समाज में एक भी निर्दोष व्यक्ति के हत्या जो है वो स्वीकार्य नहीं है नहीं होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन है कि वर्दीधारी व्यक्ति के फोर्स के जवान के गोली से ककरो मौत होते तो उसका न्यायिक जांच होना चाहिए। केवल कांग्रेस आरोप नहीं लगा है 4-5 मामला में हमारे पार्टी के नेता मन राजभवन तक लगातार आदिवासी समाज के मन सर्ववादी समासी समाज से लेके चाहे वो पीड़िया हो चाहे कोयलीबेड़ा हो चाहे बीजापुर हो चाहे कांकेर हो जांच से मन काबर घबराते जतका लगातार आप देख लो भारतीय काबर घबराते हैं और ये बात जिन्हें बहुत कम शब्द में काबर की गदर अंतिम पड़ाव। हाँ सुरेंद्र भाई बार बार बोला थे राज्य सूची के विषय तो मैं आपला चेता था नहीं ठीक नहीं बयान दे यूनिफाइड कमांड के अध्यक्ष राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं चिदम्बरम जी हाँ गृह मंत्री रही से एक मिनट गृह मंत्री चिदम्बरम जी रही से वो ऑपरेशन ग्रीन हंट करे रही से सातों राज्य के मुख्यमंत्री बैठाल के कि अब हम अपन हिसाब से एक ऑपरेशन करबो तो सुरेंद्र भाई ला नहीं मालूम वाला चेता था जब मामला बहुत विपरीत हो जाते मुख्यमंत्री के निर्देश में DGP के निर्देश में ओकरे संयुक्त रूप से गृह राज्य सूची के अलावा भी ऑपरेशन केंद्र के निर्देश में होते चिदम्बरम जी भी कराए रही से कोई बात नहीं शब्द जी। देखो संदीप जी ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार ना देखो मैं तो पहले कह हूँ राजनीति के विषय नहीं है
बघेल जी भी बोले इसमें मोर कहने मैं ना मोर बात ला आप समझे नहीं हो, आप समझे नहीं हो। जब कोनो राज्य ना जब कोनो राज्य, चिट्ठी कहाँ चल दे राजू भाई आप सुनने ही नहीं चाहो, आप सुनने ही नहीं चाहो। मैं कब कहूँ कि केंद्र सरकार के जो गृह मंत्री है बैठक ले सकते है, लेकिन राज्य में निर्णय लेके अधिकार जहां केंद्रीय बल डिप्लॉयड है गृह मंत्री के हाथ में नहीं हुए। राज्य के मुख्यमंत्री बताए क्या मीटिंग हुई? एक जंगल है, 1.25 साल में आदिवासी मन ला गोली चला बना हो, बस्तर के संसाधन बेचे बना हो, नंदराज पर्वत बेचते हो, एनएमडीसी के नगरनार प्लांट बेचा हो, 4 खदान काकर के हालत दी, 2 ठोक पहला डीला के पैसा में बेचो बस्तर के। सुरेंद्र भाई पानी पी लो। के पैसा में नक्सली बेचो? मन के अंतिम समय आ गए। सरकार में आप देखा तो कैसे नक्सल मामला में गदर मचे है और वैसने गदर जन है बीजापुर में भी हमार जवान मन मताए हैं। हक जब कोई छीनता हो तुम्हारा आंखों से आंसू नहीं शोला निकलना चाहिए, और यही चीज अभी बीजापुर में बस्तर में हुआ थे। हम सबके उम्मीद है, हम सबके शक्ति और सामर्थ्य शुभकामना है कि हम जन है हमारे प्रदेश जन है नक्सल मुक्त बने, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई अन्य हो, चाहे वो बुद्धिजीवी मन भी हो। उमर भी मैं गदर के मन से कह देना चाहता हूं कि बीच में मत आओ बुद्धिजीवी जी, काबर की ये समय जने है विचार के है कि आखिर अतका साल तक नक्सलवाद काबर पनपी से और पनपी से तो उलग कुचले भी जाना जरूरी है। यही काम चलाते हुए सबके साथ सबके विश्वास बहुत जरूरी है, तभी ये काम हो पाही। और हमार जन छत्तीसगढ़ सुंदर प्यारा छत्तीसगढ़ हमार बस्तर जन है सुंदर बन पाही। आप देखते रहो गदर आवाज छत्तीसगढ़ के न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में।